तो हेलो में डॉक्टर स्टोन का चैप्टर स्टार्ट होता ही हम देखते हैं यहाँ पर यूजेरिया पेट्रीफाइड होने के बाद सोचते रहती है मुझे पेट्रीफाइड हुए लगभग 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी मैं ठीक से सेकंड काउंट कर नहीं पा रही हूँ जैसे सेंकू किया करता था। अभी मुझे अपना होश बनाए रखना होगा क्योंकि सेंकू और ताइजू मुझे रिवाइव करने आते ही होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका की तरफ ट्रैवल करते रहते हैं। जैसे ये लोग नॉर्थ अमेरिका में लैंड करते हैं वैसे ये लोग सबको रिवाइव करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे यहाँ पर यूजेरिया रिवाइव होती है वो सीधा ताइजू को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पर लूना सबको रिवाइव होने के बाद उनको अभी तक की स्टोरी सुनाते रहती है जिसको सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतने में जोएल बोलता है कि मुझे होप थी कि मेरे फेलो टेक्नीशियंस तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कासिकी नहीं है। जिसको सुनकर यहाँ पर क्रोम बोलता है हाँ सही बोला तुमने, कासिकी इंडिया में वो भी सेंकू के टीम के साथ। क्रोम की बात सुनकर यो बोलता है इंडिया में क्यों, लेकिन इनकी बातें सुनकर यहाँ पर मिनामी पूछती है आखिर वो लोग इंडिया में क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर उकियो बोलता है मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो बात सुन के हैरान मत होना, चलो मुझे प्रॉमिस करो। जहाँ पर उकियो आगे कहता है कि सेंको इस स्टोन वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर बनाने वाला है। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोगों की फट जाती है। इतने में वापस सीन यहाँ पर सेंको की टीम की तरफ आता है जहाँ पर हम साई को देखते हैं जो कि यहाँ पर खाना खाते हुए बोलता है कि आखिर हम कैसे कंप्यूटर को बनाने वाले हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर राइशु हंसते हुए बोलता है कि चिंता मत करो साई, यहाँ पर अकेले तुम ही हो जो कंप्यूटर की डिजायर करते हो, क्या मैंने गलत बोला है। जिसको सुनकर यहाँ पर साई बोलता है हाँ ये बात सच है, लेकिन मेरा मतलब है कि ये कैसे करोगे तुम। जिसको सुनकर यहाँ पर जिन कहता है हाँ तुमने सही क्वेश्चन पूछा है, मेरा भी यही मानना है कि आखिर तुम लोग कैसे कंप्यूटर को बनाने वाले हो और साथ ही में कंप्यूटर को बनाने के लिए तुम लोग क्या यूज करोगे आखिर, क्योंकि शुरुआत से मैं यहाँ पर अपनी दुनिया में खोया हुआ हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर सेंको कहता है कंप्यूटर बिल्कुल एक ऑन ऑफ स्विच की तरह होता है और इस दुनिया में 1 और 0 होते हैं। बेसिकली हमें एक प्रोसेस देखना होगा जिसमें 1 और 0 हो और इस चीज की हेल्प से हम लोग इजीली कंप्यूटर को बना सकते हैं। इसे तुम बिल्कुल एक ताश के आगे पीछे भाग की तरह समझ सकते हो, या तुम्हें आसानी से समझाने के लिए मैं एक झंडे का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सेंको की बात सुनकर यहाँ पर जिन और सुइका दोनों शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कार्ड्स और फ्लैग, क्या इन दोनों चीजों की हेल्प से हम लोग कंप्यूटर बना सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंको इनको एक गेम खिलाते हुए इनके हाथों में फ्लैग दे देता है जहाँ पर हम देखते हैं जिन और क्रोम के हाथ में व्हाइट फ्लैग होता है और सुइका और कोहाकू के हाथ में रेड फ्लैग होता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि कोहाकू के हाथ में बड़ा फ्लैग होता है और सुइका के हाथ में छोटा फ्लैग होता है। इतने में यहाँ पर सेंको इन सबको रूल समझाते रहता है, बोलता है कि जो लड़के लोग के हाथ में जो व्हाइट फ्लैग है उनमें से अगर एक फ्लैग को उठाया जाएगा तो वो 1 होगा और जो फ्लैग नीचे झुका रहेगा उसे 0 काउंट किया जाएगा और जो लड़कियों के हाथ में जो रेड फ्लैग है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर सेंको कंप्यूटर के बारे में इनको समझाने के लिए यहाँ पर इनको खड़ा कर देता है और यहाँ पर प्रोसेस चालू कर देता है जहाँ पर इनका गेम चालू हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो जेन होता है पहला फ्लैग उठाता है और यहाँ पर जो क्रोम होता है वो अपना फ्लैग डाउन रखता है। इसको देखकर यहाँ पर सुइका अपना फ्लैग उठाती है। दूसरी बारी में यहाँ पर जेन अपना फ्लैग नीचे करता है और दूसरी तरफ यहाँ पर क्रोम अपना फ्लैग उठाता है, जिसको देखकर यहाँ पर सुइका भी फ्लैग उठाती है। ये सब देखकर यहाँ पर कोहाकू कंफ्यूज होते रहती है और वो पूछती है कि आखिर मेरे फ्लैग का मैं क्या करूँ और पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा बड़ा फ्लैग मिला है। तो यहाँ पर सेंकू कोहाकू को बोलता है कि आगे की तरफ अगर दोनों व्हाइट फ्लैग हवा में होंगे तो तब तुम कोहाकू अपना बड़ा फ्लैग हवा में उठाओगी। ये बात सुनकर यहाँ पर राइशु कहता है कि यही कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल है और यहाँ पर राइशु कहता है कि बेसिकली इसको हम एडिशन बोलते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर जिन डर जाता है और बोलता है एडिशन ऑलरेडी। और ये बात सुनकर यहाँ पर क्रोम बोलता है अच्छा हम लोग नंबर्स के साथ यहाँ पर फ्लैग को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले सीन में हम देखते हैं क्रोम और जिन दोनों फ्लैग नहीं उठाते, इसका मतलब ये चीज 0 हुआ यहाँ पर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर वापस से क्रोम अपना फ्लैग उठा देता है और यहाँ पर जो जिन होता है अपना फ्लैग नहीं उठाता है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ का जो आंसर होता है वो 1 होता है जो कि अपनी सुई का उठाई होती है। तीसरी बार जब हम देखते हैं यहाँ पर दोनों फ्लैग उठा देते हैं अपना, तो ये चीज देखकर यहाँ पर कोहाकू अपना फ्लैग उठाती है जो कि यहाँ पर 1 + 1 2 होता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सुइका बोलती है कि अच्छा मुझे अब समझ में आया, जो कोहाकू का फ्लैग है वो 2 नंबर को सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पर सेंकू कहता है कि अभी जिस तरीके से हमने आंसर को निकाला है उस तरीके को हम सर्किट कहते हैं। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर साई अपना मुंह बनाते हुए बोलते हैं ये तो सिंपल सा एडिशन है जिसकी मदद से हम एक्सओआर गेट और गेट बना सकते हैं। गेट्स का नाम सुनकर यहाँ पर कोहाकू कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पर जिन कहता है कि 21st सेंचुरी का इंसान होने के बाद भी मुझे इसकी बातें समझ नहीं आ रही है। इतने में साई यहाँ पर सेंकू की तरफ देखकर बोलता है ये सब करना तो पॉइंटलेस है, जब तक हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिकली चीज नहीं होगा तो हम सर्किट बनाएंगे कैसे आखिर।
आखिर ऊपर से तुमने कहा था कि सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत ही टाइम लगने वाला है, करीब करीब 10 साल। आखिर हम बिना सेमीकंडक्टर के कंप्यूटर कैसे बनाएंगे यहाँ पर। जिसको सुनकर यहाँ पर सेंकू खुश होते हुए बोलता है कि हम लोग अभी डोनट्स बनाने वाले हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर सभी शॉक होते हुए बोलते हैं क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है कि हमारे पुराने जमाने के टाइम पे जापान वाले सस्ता और तेज काम चलाऊ कंप्यूटर बनाया करते थे जो कि बनता था डोनट शेप का, जिसको हम कहते हैं पैरामेट्रॉन। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पैरामेट्रॉन होता है अपना कासिकी बनाते रहता है, जो कि बनाया होता है कॉपर जिंक ये दोनों को मिक्स करके और एक वायर को उस डोनट के अंदर लपेट देता है। और यहाँ पर सेंकू बोलता है कि यही एक बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर का। सेंकू की बातें सुनकर और वो डोनट को देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते तुमने इतना जल्दी बना भी दिया इसको। सेंकू की बातें सुनकर यहाँ पर जिन कहता है मुझे लगता है कि हमें सिर्फ 800 चाहिए होगी ये डोनट। जिन की बात सुनकर यहाँ पर सेंकू बोलता है अभी के लिए तो मैं 5 ही यूज करने वाला हूँ ताकि मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रिक स्विंग के बारे में बता सकूं। तो यहाँ पर सेंकू कहता है कि इलेक्ट्रिक ऑस्किलेशन बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक स्विंग के जैसा होता है जिसमें आगे पीछे जाया जाता है। इतने में यहाँ पर सेंकू एग्जांपल देते हुए बोलता है कि अगर मान के चलो 3 लोग झूला झूल रहे हैं और उसमें से 2 लोग आगे की तरफ झूल रहे हैं और उनमें से एक बंदा पीछे की तरफ झूल रहा है, लेकिन जो मोशन होगा वो आगे की तरफ ही जाएगा क्योंकि जो मेजोरिटी लोग है वो आगे की तरफ झूल रहे हैं। और इसी तरीके से पैरामेट्रॉन काम करता है। सेंकू की बातें सुनकर यहाँ पर कोहाकू और सुइका दोनों का सर घूम जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्रोम बोलता है तुम्हारी बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। अगर हमारा इनपुट एक होगा तो हमारा आउटपुट भी एक ही होगा। क्या मैंने सही बोला? यही अपना बेसिक एडिशन है ना। ये बोलने के साथ ही यहाँ पर जो सेंकू होता है अपना काम करना चालू कर देता है और ये चीज अपना साइड देखते रहता है। और इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उसी रिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर सबको कहती है कि हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि हमें कंप्यूटर बनाना होगा। जिसको सुनकर यहाँ पर यो बोलता है कि क्या हम सच में कंप्यूटर बनाने वाले हैं। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर निकी कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, इससे पहले हम डायमंड भी बना चुके हैं, याद करो वो चीज को। इतने में सीन वापस से अपने सेंगू की तरफ जाता है जो कि यहाँ पर सर्किट बना दिया होता है, जिसको देखकर यहाँ पर साई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और ये चीज देखकर यहाँ पर वो सेंकू से पूछता है अगर तुम गलत ना मानो तो क्या मैं ये चीज को ट्राई कर सकता हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर सेंकू थोड़ा सा स्माइल करते हुए हंसते हुए बोलता है माइंड ना, बिल्कुल नहीं, जब भी हम कंप्यूटर के साथ कुछ करने वाले होंगे तब तुम साई हमारे टीम लीडर होगे। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो साई होता है सर्किट में 0-0 करता है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई लाइट नहीं जलता है। जैसे यहाँ पर साई सर्किट में इनपुट में 1 डालता है तो आगे एक लाइट जलना चालू हो जाता है। इतने में साई इनपुट में 1-1 करता है जिसकी वजह से जो आउटपुट होता है वो 2 निकल के आता है। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, एक लाइट छोटा है एक लाइट बड़ा है। इतने में यहाँ पर साई जो होता है इमोशनल होते हुए बोलता है कि अब हम बहुत सारे पैरामेट्रॉन्स जोड़कर एक सर्किट बना सकते हैं। उन बहुत सारे सर्किट के साथ हम एक कंप्यूटर बना सकते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ह्यूमन काइंड को सरपास करेंगे। चलो अब हम इसी वक्त इसे बनाना चालू करते हैं। साई की बातें सुनकर यहाँ पर सेंकू और राइशु दोनों खुश होते रहते हैं। इतने में हम देखते हैं इनके पास एक रोड मैप होता है कंप्यूटर या नेस बनाने के लिए, जहाँ पर ये लोग पैरामेट्रॉन से एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट से ये लोग एक कैलकुलेटर को बनाएंगे और यहाँ पर जो डिस्प्ले होगा अपना लाइट होगा जो कि यहाँ पर जल के अपना आंसर शो करेगा हमको। और हमारा गोल होगा पैरामेट्रॉन सुपर कंप्यूटर। इतने में सीन वापस यहाँ पर अमेरिका की तरफ जाता है जहाँ पर लोग कहते हैं क्या हम इन सबको मिलाना होगा आपस में। इतने में यहाँ पर उजी रिहा परेशान होते हुए बोलती है अपने मन में मुझे बहुत गलत फीलिंग आ रहा है कि आगे हम लोग और क्या बनाने वाले हैं। फिर इतने में सीन वापस से इंडिया में आता है जहाँ पर जो जिन होता है वो पूछता है कि क्या हम लोग पैरामेट्रॉन 800 बनाने वाले हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर सेंकू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि एक्चुअली हम लोग 2 लाख बनाने वाले हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर इंडिया और अमेरिका दोनों तरफ के लोगों की फट जाती है। सेंकू की बातें सुनकर यहाँ पर ये लोग काम धंधे पे लग जाते हैं और बहुत सारे डोनट्स बनाना चालू कर देते हैं जिसकी हेल्प से ये लोग पैरामेट्रॉन बनाएंगे। जहाँ पर सेंकू बोलता है कि कंप्यूटर एक एपेक्स ह्यूमैनिटी क्राफ्टिंग है जिसको बनाने के लिए हमें मशीन और लेबर दोनों चाहिए होंगे। अगर हमें ये चीज पूरा करना है तो सबका जो रोल है वो सबको सही तरीके से करना होगा। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। दूसरी तरफ उजी रिहा कहते हैं कि आखिर ये चीज हम करके ही रहेंगे कुछ भी हो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।